हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आर के राजा फन के बारे में। वो बोल रहे हैं कि हमको नेचुरल भाई के जन्मदिन में जाना बहुत ज़रूरी है, मगर ये ज़रूरी नहीं है भैया कि आप किसी के बर्थडे में या जन्मदिन में या एनिवर्सरी में जाना ही ज़रूरी समझिए। छोटकी भाभी का प्रेगनेंसी है तो आप उनके बारे में सोचिए, उनके आगे पीछे कौन रहेगा। जितना पति समझते हैं उतना दूसरा कोई नहीं समझता भैया। तो आप ऐसा कीजिए कि उनके बर्थडे में, उनके जन्मदिन में ना जाके छोटकी भाभी के साथ ही रहिए। तो मैं तो यही कहूँगी, उनके साथ वहाँ ना जाके छोटकी भाभी के साथ रहिए। जितना आप उसको हिम्मत दे सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं दे सकता है छोटकी भाभी को हिम्मत। रही बात जाने का, तो आप वो कभी 1 साल के बाद भी देख सकते हैं, अगले साल भी जन्मदिन मना सकते हैं उनके साथ। इस बार उनको अकेले मनाने दीजिए ना। छोटकी भाभी का आजकल हुआ है तो आज छोटकी भाभी को आप छोड़ के जा रहे हैं। अगर आज कुछ हो गया, तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, आप बोल रहे हैं कि मैं फ़ोन नहीं रिसीव करता जल्दी, आप फ़ोन भी नहीं रिसीव करते। बेचारी कितना फ़ोन करेगी, आप रिसीव नहीं करते, उनके आगे पीछे कौन रहेगा। उनका हिम्मत बढ़ाने वाले आप ही हैं, और आप ही उनको सब जितना करना है सब आप ही के चलते हो सकता है। बाकी सास ससुर ये तो सब दूर की बातें हैं। जितना पति हिम्मत देते हैं उतना दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो भैया आप कृपया करके छोटकी भाभी के साथ ही रहिए, ऐसा ना करे तो ही अच्छा है। प्रेगनेंसी कोई इतना खेल नहीं है भैया। तो मेरा विनती है आर के राजा फन से कि आप छोटकी भाभी को छोड़ के कहीं नहीं जाइए, आप उनके पास ही रहिए जब तक उनका प्रेगनेंसी नहीं होता है। ठीक है, जा भी रहे हैं तो वो कॉल कर रही हैं तो आप कॉल उठा लिया कीजिए, नहीं तो किसी से बोल दीजिए, फ़ोन किसी को और दे दीजिए, बोल दीजिए कोई और उठा सके, ताकि उनको हिम्मत बढ़े कि हाँ हमारे पति कहीं जाते हैं, मैं फ़ोन करती हो तो रिसीव कर लेते हैं। मगर ऐसा नहीं कीजिए कि हाँ कहीं भी छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं आज के दिन में मैं कहीं बाहर रहता तो ऐसा तुम करती क्या। ठीक है, आज के दिन आप बाहर होते तो इतना जितना आज का दिन आप साथ में है खल रहा है, आप छोड़ के जा रहे हैं, तो बाहर रहते ना तो इतना नहीं होता। तुम नहीं इतना ध्यान आता कि हाँ पति साथ में नहीं है, कुछ मजबूरी है तो बाहर है तो चलिए हम अकेले काट लेते हैं। वो तो आदमी मैनेज करता ही है भैया, मगर वो दिन याद आती है ना तो बहुत खलता है। तो आप कृपया करके छोटकी भाभी के साथ ही रहिए और उनका अच्छे से देखभाल कीजिए। जब उनका शरीर ठीक हो जाएगा, उनका प्रेगनेंसी हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद आप कहीं भी जाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो छोटकी भाभी को कृपया ऐसे ना कीजिए और ऐसे ना बोलिए कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। थोड़ा उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप जितना हिम्मत बढ़ाएंगे उतना दूसरा कोई नहीं बढ़ा सकता। हिम्मत देने वाले आप ही। आपको देख के जितना उनको हिम्मत बढ़ेगी ना, उतना दूसरे को देख के नहीं हिम्मत बढ़ेगी। तो आप ठीक है जा रहे हैं नेचुरल भैया के जन्मदिन में तो आप जाइए, मगर उनका कॉल जाने के बाद उठा भी लीजिए, और हो सके तो आप तुरंत बर्थडे ख़त्म होने से हो जाता है तो उसके बाद आप रिटर्न चले आइए, तो उनकी हिम्मत भी बने रहेगी, विश्वास भी रहेगा। तो आप ऐसे ही कीजिए भैया। जब तक, हमारा तो यही कहना है, जब तक डिलीवरी उनका हो ना जाए तब तक आप छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। मगर आपकी मर्जी है तो आप जा भी सकते हैं, मगर जाते हैं तो आ जाइए। रुकने का कोशिश मत कीजिए, वहाँ से आने का कोशिश कीजिए कि मैं जा रहा हूँ तो आ जाऊँगा। और फ़ोन उठाने का भी कोशिश कीजिए कि फ़ोन कर रही हैं तो फ़ोन रिसीव कर लीजिए। ऐसे ना कीजिए कि उनका भी दिल दुखे। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ में दरार आते हैं भैया। जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे, वो आपकी कहना नहीं मानेंगी, तो दरार तो होना ही होना है। दोनों के बीच में दरार आएंगे, बाकी लोग मज़े लेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि पत्नी से भी बने रहिए और बीच में दरार आने से भी बचे रहिए। दरार आने की कोशिश ना करें, यही है। अपने बीवी के डिलीवरी अच्छा से कराइए भैया, और आप ऐसे बने रहिए। आप लोग, आपका खुशी परिवार रहे, हमको भी अच्छा लगे, पूरे जितने आपकी पब्लिक देखते हैं सबको अच्छा लगे।
आपको ना कोई गलत बोले, ना छोटकी भाभी को कोई गलत बोले। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और कहते हैं ना, माँ बाप भेजते हैं सिर्फ आप लोग के भरोसे, दूसरे के भरोसे नहीं। लोग कहते हैं ठीक है कि अपने मायके में बहन छूटती है तो ससुराल में ननद मिलती है तो वो बहन के समान होती है, भाई छूटता है तो देवर के जैसे मिलता है। मगर माँ बाप छूटते हैं तो सास ससुर के रूप में सास ससुर मिलते हैं माँ बाप के रूप में। मगर आप नहीं साथ देंगे तो सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरेगा। आपको तो साथ देना ही है उनका, नहीं देंगे तो बेचारी कैसे रहेंगी। हम लोग की हिम्मत पति लोग ही बढ़ा सकते हैं, या छोटकी भाभी क्या आप ही बढ़ा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बढ़ा सकता। सब ऐसे रहेंगे मगर हिम्मत तो उनका आप ही बढ़ाने वाले हैं ना, हिम्मत उनका आप बढ़ाओगे, आप रहेंगे साथ में। ठीक है, आपको शूटिंग करना है ये भी बात समझ में आ रहा है, मगर उनकी ऐसी हालत है तो उनके साथ रहना भी ज़रूरी है भैया। हर चीज़ पैसे से नहीं होता है, हर चीज़ वीडियो बनाने से नहीं होगा। उनके साथ आप रहो, कुछ उनके साथ भी टाइम पास करो, कुछ अपना वीडियो भी बनाओ। आप उनके साथ भी रह के वीडियो बना सकते हो ना भैया। उनके खिलाफ मत जाओ और ना वो आपके खिलाफ जाएं। आप दोनों लोग आपस में समझ के वीडियो बनाओ और उनका डिलीवरी आप अच्छे से करवाइए। बाकी आप देख ही रहे हैं उनका कितना तबीयत खराब हो रहा है, तो लेडीज़ के ऊपर पड़ता है तो लेडीज़ को ही पता चलता है, बाकी पति लोगों को कहाँ पता चलता है कि बीवी कितनी दिक्कत में बच्चे पैदा करती है, कितना अंग की हड्डियाँ टूटती है तो एक बच्चा पैदा होता है। मगर पति लोग को क्या समझ आता है, कुछ नहीं। बस यही है कि तुम सब कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है भैया। उनका थोड़ा डिलीवरी है तो थोड़ा दिमाग इसमें आदमी का, किसी का भी, लेडीज़ का दिमाग थोड़ा खसक जाता है। वो कभी भी सोचेगी कि मेरा पति मेरे साथ ही रहे। तो यही मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो आप छोटकी भाभी को ऐसे दुख ना दें, उनके जब तक उनका डिलीवरी नहीं होता है तब तक उनके साथ ही रहिए। बाकी अपना वीडियो बाद में देखिए, थोड़ा उनका साथ देने से उनकी हिम्मत बढ़ेगी। तो यही मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, बाय। तो इतना ज़रूर और कहूँगी कि नेचुरल भैया आपसे इतना विनती ज़रूर है कि आप RK राजा फन को बुलाए हैं तो ठीक है, वो जा रहे हैं अगर, तो उनको आप अच्छे से घर पे भेज दीजिए, क्योंकि उनके पत्नी का डिलीवरी है। तो आप तो समझ ही सकते हैं, उनको घर भेज दीजिएगा रात में ही जल्दी से। नहीं तो भाभी के साथ अगर कुछ होता है कौन जानता है, भगवान की महिमा कोई नहीं जानता। बाकी कुछ भगवान अगर आज ही करना चाहे तो वो रहेंगे साथ में तो ठीक ही है। तो आप कृपया करके उनको बर्थडे ख़त्म होते ही पहुंचवा दीजिए घर पे, बोल दीजिएगा कि चले जाएंगे। आप रोकने का उनको कोशिश मत कीजिएगा भैया, क्योंकि औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है, जेंट्स लोग नहीं समझ सकते। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आपका बर्थडे ख़त्म होता है तो उनको आप उनके रूम पे रिटर्न कर दीजिए। तो यही मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, बाय दोस्तों।